नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जिंदा स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 जुलाई से लेके यानी आज से लेके 16 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखिएगा क्योंकि जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। और ये जो आप रीडिंग देखते हो, अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इस रीडिंग को आप किसी भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। जमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जमिनाई यानी मिथुन राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ जमिनाई का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है जमीनाई कि आपके जो पर्सन है वो मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए। हो सकता है आप लोगों में जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आया है वो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से आया है। ये कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी को पाए। जब तक इनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा शायद तब तक इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व नहीं होगा। इस रिश्ते का मेन प्रॉब्लम जो है ऐसा लग रहा है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी ही है। तो ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करें, फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, खुद को फिनेंशियली स्टेबल महसूस करें और जो भी परेशानी है अपने लाइफ में फिनेंस की वजह से उसको ये सही करें। तो रिश्ता तो आपका प्यार का है, लव का है, जो भी है, शादी का है। लेकिन इनका जो अभी जो इनकी जो करंट सिचुएशन है ना, ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, ये खुद के बारे में सोच रहा है कि किस तरीके से अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को हम इनहेंस करें। और इनके काम में भी, ऑफिस में भी बहुत सारा जो भी काम ये कर रहे हैं उसमें भी इनको बहुत सारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते ये थक रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपनी जो पर्सनल स्टेबिलिटी है उसको इनहेंस करें। अगर उनको प्रमोशन के लिए मेहनत करना पड़ रहा है तो वो करें। तो इनका फोकस है अभी इनकी काम पर, रिश्तों से ज्यादा। देख लेते हैं ये आपके बारे में क्या सोचता है, ये आपसे क्या उम्मीद रख रहा है आपके पर्सन।
सेवन ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में ये चाहते हैं कि आप कुछ ना छुपाएं, टूटे दिल से भी आप इनका जो मैं आपसे उम्मीद देख रही हूँ, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स एंड थ्री ऑफ सोर्स के साथ इनको ऐसा लगता है कि आपको ये लगता है कि ये किसी और की वजह से आपका दिल तोड़ रहे हैं, ये बात नहीं कर रहा है कि रिश्ते में कोई और है, नहीं है। ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप दिल को छोटा ना करें, आप रिकॉन्सिलेशन के लिए आए, आप जो बात करना बंद करके रखते हो, आपको ये लग रहा है कि ये इंसान किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको स्टॉक भी कर रहे हो ये देखने के लिए कि ये कर क्या रहा है, किसी और के साथ तो नहीं जुड़ा है, ये किसी और के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं। उल्टा ये चाहते हैं कि आप उनके साथ ज्वाइन करें, रिकॉन्सिलेशन करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, उनको समझे। टूटे दिल से आप जो दूर हो गए हो उनसे, और जो आप अपनी इमोशन को छुपा रहे हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, जेमिनाई। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। कुछ लोग ना बहुत जल्दी कुछ ना कुछ गलत सोच लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ना काम की परेशानी रहता है, सही वक्त पर हो सकता है कि ये आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे, आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे, यानी मिल नहीं पा रहे, आपके बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये महसूस हो सकता है कि भाई ये तो किसी और के साथ जुड़ चुके हैं, इसीलिए हमें इग्नोर कर रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं जेमिनाई, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा जेमिनाई। अगर जेमिनाई के पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। जेमिनाई आप किसी एरीज, किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। जेमिनाई एंड एरीज जो है ये हाईलाइटेड है बॉटम ऑफ द डेक में। फिर से सेवन ऑफ सोर्स, पहले भी बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ सोर्स के कार्ड आए थे, अब फिर से बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एस ऑफ सोर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड दी लवर्स के कार्ड आए हैं, तो ये इंसान तो अपने तरफ से इनके सोच बिल्कुल भी क्लियर है कि उनको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके साथ डिजिटल कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे, टेक्स्ट कॉल मैसेज के द्वारा अपने दिल की सारी बातें बताएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, ऐसा सोच रहा है। और अभी इनके दिमाग में क्लैरिटी भी है कि करना क्या है। दूसरा, इनको एक एक्शन, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो रिश्ता, या तो शादी करना है, या फिर रिश्ते में जुड़े रहना है, क्योंकि बिना बात किए काम पर ही फोकस करते हुए उनका रिश्ता खराब हो रहा है, तो ये एक्शन जरूर लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कम से कम डिजिटल माध्यम से तो ये आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे, और एक ना एक निर्णय इनको लेना होगा ताकि रिश्ता सही हो जाए। तो रिश्ते सही करने के लिए एक निर्णय ये जरूर लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एक्यूरियस, सॉरी जेमिनाई, माफ कीजिएगा, ये जेमिनाई के लिए है। देख लेते हैं जेमिनाई आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि नई शुरुआत करने की कोशिश करें, एक सही निर्णय लीजिए। हो सकता है आप भी इनडिसाइसिव एनर्जी में हो, आपको भी क्या करना है आप सही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक सही स्टेबल निर्णय लेने की जरूरत है। अगर आपके साथ इनका दिल का रिश्ता है, मतलब स्टेबल रिश्ता नहीं है, तो भी आप एक निर्णय लेके रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हो, या फिर जैसे चल रहा था
वैसे भी आप रिश्ते को चला सकते हो, लेकिन एक्शन लेने की जरूरत आपको भी है और डिसीजन सही तरीके से लेना पड़ेगा। इनडिसाइसिव एनर्जी में हो आप, उसको सही कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।